पिछले 2 साल के दौरान हरियाणा में अगर किसी नेता की कोठी पर सबसे ज्यादा भीड़ रही है तो वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की दिल्ली कोठी पर रही है। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के दोनों मेंबर यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में जहां पर ही गए हैं उनके साथ में हजारों लोगों का रेला हमेशा कायम रहा है। लेकिन 8 अक्टूबर के बाद अब नजारा पूरी तरह से बदल गया है और अचानक ही भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के कोठी के ऊपर सन्नाटा फैल गया है और वो कोठी उजाड़ हो गई है। आखिर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की कोठी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि अब वो कोठी उजाड़ हो गई है और वहां पर लोगों की मौजूदगी ना के बराबर है। ये सब जानने के लिए आप आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पिछले 2 साल से हरियाणा में सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाले नेता रहे हैं, सबसे ज्यादा दबदबे वाले नेता रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास जीतने वाले नेता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग उनके जरिए हुई है और यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा की दिल्ली कोठी, रोहतक कोठी दोनों पर ही पिछले 2 साल के दौरान उनकी मौजूदगी में लोगों की भारी हाजिरी रही है। ये भी कह सकते हैं कि पिछले 2 साल में जितने लोग भूपेंद्र हुड्डा की दिल्ली कोठी पर गए हैं उतने संख्या में हरियाणा के बाकी के सारी पार्टियों के सारे नेताओं के निवासों के ऊपर भी लोगों की इतनी भारी भीड़ नहीं गई है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का डंका 2 साल से बज रहा था। उनके समर्थकों को ये इस बात की उम्मीद थी कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनकी पोबारा हो जाएगी। यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा की दिल्ली कोठी पर हजारों लोगों की भीड़ हमेशा मौजूद रही। सप्ताह के 7 दिन हुड्डा की कोठी हाउसफुल रही। लोगों को वहां पर बैठने की बात दूर है, खड़े रहने की जगह नहीं मिलती थी। लोग बाहर सड़कों पर गाड़ियों में बैठे रहते थे और हुड्डा फैमिली के दोनों सदस्यों को अपनी शक्ल दिखाने के लिए मशक्कत करते थे। भूपेंद्र हुड्डा के पास जहां टिकटार्थियों का रेला था वहीं पर उनके समर्थकों की भीड़ भी लगातार उनकी कोठी पर मौजूद रहती थी। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लोगों की भारी भीड़ हुड्डा फैमिली की कोठी पर हमेशा नजर आई। लेकिन अचानक ही चुनाव परिणाम के बाद नजारा पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई है और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता से बेदखल ही रही है। इस बात को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा रोष है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अहंकार के चलते ऐसी बड़ी गलतियां करने का काम किया जिसके चलते कांग्रेस की बनती हुई सरकार उखड़ गई। यानी एक गोल्डन चांस भूपेंद्र हुड्डा के कारण मिस हो गया है। अब हजारों लोगों को भूपेंद्र हुड्डा के प्रति को मोह नहीं रहा है और इसके साथ साथ उनके चाटुकार भी अब उनकी दिल्ली कोठी से दूर हो गए हैं। जहां भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर एक तरफ हजारों लोगों का जमावड़ा रहता था, वहीं अब 99% लोगों ने उनकी कोठी पर जाना छोड़ दिया है। यानी उनकी कोठी पर अब देखने को नामात्र के लोग होते हैं। जहां हजारों लोगों की भीड़ होती थी वहां पर अब महज 10-20 लोग ही भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर पहुंचते हैं। इसका कारण यह है कि अब भूपेंद्र हुड्डा को लेकर पार्टी के नेताओं में, उनके समर्थक नेताओं में और वर्करों में इस बात का भरोसा नहीं रहा है कि 2029 में भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में वापसी करवा पाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 का चुनाव पीक का चुनाव था और उनके समर्थकों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उनकी अगुवाई में सरकार बनेगी और उनकी उसी तरह से मौज होगी जिस तरह से 2004 से 2014 तक मौज हुई थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अहंकार में आने के चलते ऐसी बड़ी गलतियां करने का काम किया। उन्होंने कुमारी शैलजा और दूसरे नेताओं को हंसी में डालने का काम किया। उन्होंने नकारा हो चुके विधायकों को टिकट देने का काम किया। उन्होंने हार की गुंजाइश वाले नेताओं को टिकट देने का काम किया। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव जैसे नेताओं को हाशिए में डालने का काम किया। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर, राव इंद्रजीत सिंह, किरण चौधरी जैसे बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर जाने पर मजबूर किया। यही वजह रही कि कांग्रेस के पास और कोई चेहरा नहीं था और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यही मैसेज गैर जाट वोटरों में चला गया कि बाबू बेटे की सरकार बन रही है। और यही वजह रही कि अचानक ही इलेक्शन जाट और गैर जाट का बन गया और कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। अगर भूपेंद्र हुड्डा बाकी के नेताओं को साथ लेकर चलते तो कांग्रेस की सरकार बनने की कोई भी कमी नहीं थी, पूरी गुंजाइश थी, क्योंकि जिस तरह का माहौल था उसके चलते 10 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी थी, लोगों में भी आक्रोश भी था। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी, उसे इस बात के साफ संकेत मिल गए थे कि बीजेपी
अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ वापसी करेगी। लेकिन 5 सीटों के जीत ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का दिमाग खराब करने का काम किया, उनके ऊपर अहंकार हावी होने का काम किया और यही वजह रही भूपेंद्र हुड्डा ने ना तो किसी नेता की सुनवाई की, ना ही समर्थकों की गुहार सुनी और ऐसे विधायकों को टिकट देने का काम किया जिनको जनता नकार चुकी थी, जिनको जनता बोझ मान रही थी और साथी नेताओं को भी भूपेंद्र हुड्डा ने ठिकाने लगाने का काम किया, उनके समर्थकों के टिकट काटने का काम किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए जहां उनको पूरे हरियाणा के दौरे पर हिसाब मांगो यात्रा पर निकाल दिया, वहीं पर बाकी के नेताओं को हाईकमान के साथ सेटिंग करके हाशिए पर डाल दिया। यही वजह रही कि जनता के अंदर जो कांग्रेस की लड़ाई सामूहिक होनी चाहिए थी, जो सरकार बदलने की लड़ाई होनी चाहिए थी, वो लड़ाई भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की लड़ाई के तौर पर बदल गई और लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा में सरकार बनने के बाद खुलकर जहां नौकरियों में सेटिंग चलेगी, खर्ची पर्ची चलेगी, वहीं पर बंदरबाट के साथ साथ हरियाणा में जंगल राज भी होगा और बाकी के वर्गों के लिए इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं होगी। भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी आधा दर्जन नेताओं के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया और यह वजह रही कि चुनाव से ठीक 5 दिन पहले ही माहौल अचानक ही बदलना शुरू हो गया और महज 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक अचानक ही इतना बड़ा माहौल पलटी मार गया कि कांग्रेस की बजाय बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन गई। इस पलटी हुई बाजी के लिए भूपेंद्र हुड्डा के कट्टर समर्थक भी, बड़े समर्थक भी और जाट वोटर भी भूपेंद्र हुड्डा को ही कसूरवार मानते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अहंकार में आकर सारी सही चीजों को इग्नोर करने का काम किया और सिर्फ अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए सारी अच्छी चीजों को उन्होंने खराब करने का काम किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा अगर अहंकार में नहीं आते तो भी कांग्रेस की सरकार बन जाती, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने किसी की सुनवाई नहीं की। यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा की जो कोठी 2 साल से लोगों से खचाखच भरी आ रही थी, उस कोठी पर आज सन्नाटा पसर गया है। उस कोठी पर आज गिनती के चंद लोग आते हैं और हजारों लोगों की बजाय अब दर्जनों लोगों की भीड़ भी भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर नजर नहीं आती है। पिछले 15 दिन में ना तो भूपेंद्र हुड्डा और ना ही दीपेंद्र हुड्डा एक बार भी कोठी में समर्थकों से घिरे हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा डिप्रेशन में चल रहे हैं, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा को भी जोर का झटका लगा है और अब वो अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाने के लिए दौड़ धूप में लगे हुए हैं। पिछले 15 दिन में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जहां सिर्फ दशहरे के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिल्ली और चंडीगढ़ में अपने पार्टी के समर्थक विधायकों को लंच और डिनर देकर अपनी सेटिंग को मजबूत करने का काम किया है, अपने ही समर्थक नेताओं को परखने का काम किया है, उनकी जांच करने का काम किया है, यानी उनके विश्वास को नापने का काम किया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा जहां जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं, वहीं अब वो अपनी पार्टी के विधायकों को साथ लेकर खुद की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में हुड्डा फैमिली की दिल्ली कोठी उजाड़ हो गई है। उनके समर्थकों का वहां से रेला हट चुका है, उनकी समर्थकों की भीड़ वहां से गायब हो चुकी है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सियासी भविष्य भी इस कोठी के साथ साथ पूरी तरह से अंधकार में नजर आता है, सवालिया निशानों घेरे में नजर आता है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गोल्डन चांस मिस हो गया है। अब उनके लिए 2029 चुनाव में कोई भी संभावना नजर नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा हार मानते हुए नजर नहीं आते हैं। वो अभी भी अपनी कोशिश इस बात पर जारी रखे हुए हैं कि हरियाणा कांग्रेस में उनका वर्चस्व कायम रहे, उनकी कुंडली कायम रहे और वो किसी दूसरे नेता को ना पनपने दें ना उभरने दें। आप भूपेंद्र हुड्डा के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा कितने जिम्मेदार हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सियासी भविष्य कैसा रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।